नमस्कार विद्यार्थियों, शांति शिक्षा एवं सतत विकास के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने मानवाधिकार और लोकतंत्र के प्रकरण पर चर्चा की थी। उससे संबंधित पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया गया था। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए भारत में सहिष्णुता एवं एकता प्रकरण पर आज नजर डालेंगे। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, जानते हैं, परिचित हैं कि भारत एक विविध संस्कृतियों का समुच्चय है। भारत में मुख्यतः 7 धर्म और हजारों जातियों के लोग निवास करते हैं। इसी क्रम में हम ये भी देख रहे हैं कि भारत में जितना क्षेत्रीय प्रभाव तेजी से बदलता है, शायद किसी अन्य देश में बदलता हो। जैसे थोड़ी थोड़ी दूर पर बोली बदल जाती है, थोड़ा और आगे निकल जाएं तो भाषा ही बदल जाती है। इन सब के बीच में हमारे ही एक ही देश में भूगोल का एक बहुत बड़ा अंतर। आप उत्तर भारत में अफगानिस्तान तक चले जाइए, तब आपकी हिंदी समझ ली जाएगी, उसके अर्थ निकाल लिए जाएंगे। लेकिन आप अपने ही देश में जब महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हैं दक्षिण में, तब हमारे ही देश को समझना, हमारी भाषा को समझना हमारे लिए और उनके लिए, दोनों की भाषा को समझना अत्यंत मुश्किल और तकलीफदेह हो जाता है। वार्तालाप ठहर सा जाता है। ये अपने देश की बात बता रहा हूं। तो इन विविधताओं, इस डाइवर्सिटी के साथ भी देश में किस तरह से भाईचारा, सौहार्द स्थापित रहे, एकता बनी रहे और राष्ट्र विकास के विभिन्न आयामों को छुए। इस संदर्भ में आज हम सहिष्णुता और एकता जैसे प्रकरण पर दृष्टि डालेंगे। इसमें हम पाते हैं कि भूगोल के संदर्भ में, संस्कृतियों के संदर्भ में, भाषाओं के संदर्भ में विविध अंतरों को लेकर भी हम एकता के जिस सूत्र में बंधे हुए हैं और उस सूत्र को और मजबूत करना, उसकी मजबूती के लिए हमें किस तरह की जीवन शैली, विचारों को अपनाना चाहिए, जैसे विषयों पर हम संलग्न पीडीएफ में इस पर नजर डाल रहे हैं। जिस किसी विद्यार्थी को, प्रशिक्षु को कोई असुविधा हो, अड़चन हो, तब आप मुझसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप उससे अध्ययन करें। साथ ही ये भी सूच्य है कि बहुत जल्द ही आपका यूनिट टेस्ट कराया जाएगा, शायद आपके इंटर्नशिप के कंप्लीट होते ही। आप संलग्न पीडीएफ का अध्ययन करें और किसी प्रकार की जटिलता के लिए, जिज्ञासा के लिए मुझसे अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद विद्यार्थी।